नमस्कार वर्गो वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश कोटी प्लस इन टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है 2 से लेकर 9 अगस्त 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पार्टनर है उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आपके पार्टनर के प्रति करंट फीलिंग्स क्या, आप क्या सोचते हैं और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स किए जा सकते हैं, यानी कि जो लगता है कि आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं हो सकता है उस चीज़ को आप महसूस कर रहे हो, और जो लगता है कि आपके पर्सन चाहते हैं उस चीज़ को आप चाहते हो। तो इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, लंबी रीडिंग होती है, तो इसमें रोल रिवर्स किए जा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। वर्गो के पर्सन की वर्गो के लिए करंट फीलिंग्स। सेवन ऑफ कप्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन हैं इस रिश्ते को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन में है। हालांकि उनके पास और ऑप्शन भी हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि अगर वो नए रिश्ते की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी परेशानी या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसीलिए वो अपना जो है दूसरे लोगों के साथ अपने आप को बिजी किए हुए हैं, व्यस्त किए हुए हैं, ताकि उनको इस रिश्ते के बारे में ना सोचना पड़े। उनके साथ चैटिंग करना, बातचीत करना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे के साथ जो है अपनी बातों को क्लियर करना, मतलब इन चीज़ों में लगे हुए हैं, या फिर अपने जॉब बिजनेस की तरफ उन चीज़ों पर ध्यान है ताकि वो इस नेगेटिव सिचुएशन से बच सके, इस रिश्ते के बारे में इतना ना सोचना पड़े, और समय या तो समय आने पर वो आगे बढ़े या फिर उनके पर्सन आगे बढ़े और चीज़ों को सही कर दे। तो ऐसा जो है इसमें दिखाई दे रहा। तो ऐसा या तो आपके पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, या फिर हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसा सोच रहे हो। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। आप कंफ्यूजन में हो तो 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो इस रिश्ते में काफ़ी जो लग रहा था कि ये रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आएगा। काफ़ी प्यार है, प्रेम है, खुशियां हैं और काफ़ी अच्छा सब कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस रिश्ते में काफ़ी इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है। कभी कभी अब वो आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, रिश्ता बन रहा है, बिगड़ रहा है, आना जाना लगा हुआ है, घुमक्कड़ टाइप का रिश्ता बना हुआ है, यूज एंड थ्रो वाला रिश्ता बना हुआ है। कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसीलिए जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में एक दूसरे के साथ जो है सही समय आने पर, सही वक्त आने पर गेट टुगेदर करना चाहिए। टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने अगर वो एक दूसरे से गेट टुगेदर करेंगे, एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस शेयर करेंगे, तो जो है जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना हो सकता है। और जो है एक दूसरे के साथ कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि जो भी उनकी वजह से कंफ्यूजन रही है, जो बाधा दिक्कतें रही हैं, आगे वो नहीं होंगी। तो सोच विचार करके अगर आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता चेयरफुल हो सकता है, सक्सेसफुल और कामयाब हो सकता है। अगर ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो आगे जाकर इस रिश्ते को शादी विवाह में कन्वर्ट करेंगे, लॉन्ग लाइफ बनाएंगे, स्टेबल बनाएंगे, फिर से वो इस तरह की सिचुएशन, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन नहीं रखेंगे, तो इस कंफ्यूजन से, इस दिक्कत से बाहर निकला जा सकता है। तो ऐसा उनको वो सोच रहे हैं, या फिर आप अपने पर्सन के बारे में ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि सोच विचार करके ही उन्हें इस चीज़ का डिसीजन लेना चाहिए। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, वर्गो आपकी फीलिंग्स क्या हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको महसूस हो रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं जब भी बोलते हैं कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, जिस वजह से रिश्ते में परेशानी या प्रॉब्लम्स होती हैं, और
बजाय के चीज़ों को यूज़ करने के इंसानों को यूज़ किया जाता है। तो आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप प्यार और प्रेम के साथ एक अच्छे मिठास के साथ अगर नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो उन परेशानियों को ख़त्म किया जा सकता है और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। रिश्ते में एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। तो या तो आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हैं या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हो कि उन्हें प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसको क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को, क्योंकि आप वर्गो आप के पार्टनर को लग रहा है कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। तो इसलिए आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में कड़वापन है, तीखापन है। इसीलिए कड़वा बोला जा रहा है, क्योंकि इस रिश्ते में कोई ये ठहराव नहीं है, ये कमिटमेंट वगैरह नहीं कि रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो नए सिरे से अगर बिगनिंग करते हैं तो एक ठहराव लाया जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं एस ऑफ कप्स, द हैंग्ड वन एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो वर्गो आप को महसूस हो रहा है कि जो रिश्ता अटका हुआ है, लटका हुआ है, जो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, तो अगर आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे और नज़ारा चेंज ना करते हुए नज़रिया चेंज करते हैं, सामने वाले के नज़रिए से आगे बढ़ते हैं, यानी कि यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते हैं, कड़वा नहीं बोलते, तीखा नहीं बोलते, प्यार और प्रेम के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो जो इस रिश्ते में लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैमलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, उन चीज़ों को वॉक अवे करते हैं, लेट गो करते हैं, अलविदा करते हैं और प्यार और प्रेम के साथ जो है कॉन्स्टेंट के साथ आगे बढ़ते हैं, कॉन्स्टेंटली बढ़ते चले जाते हैं, रुकते नहीं हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंट ही एक प्रकृति का नियम है। अगर कॉन्स्टेंट के साथ आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो एक ना एक दिन दुखों का अंत जरूर होगा और रिश्ता स्टेबल होगा और खुशियाँ जरूर आएंगी। तो अगर आप उसके साथ आगे बढ़ जाते हैं तो जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हैं, जो भी लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैमलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना या नेगेटिव सोचना, उन चीज़ों को वॉक अवे कर देते हैं, लेट गो कर देते हैं और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ते हैं। तो समय का जो पहिया है वो आपके फेवर में हो सकता है। तो जो है व्हील ऑफ फॉर्चून, ये समय का पहिया बता रहा है कि अभी आपको चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है, इस समय को यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये रिश्ता विनिंग हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है और इस रिश्ते को बहुत जल्दी आगे बढ़ाया जा सकता है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं, देखते हैं। द हाई प्रिस्टेस, वर्गो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि अभी जो है आप अपनी विस्डम नॉलेज गेन करें, चुप रहें, मौन रहें, शांत रहें, खामोश रहें, अपनी विस्डम नॉलेज गेन करते रहें, ताकि जब सही समय आएगा, सही वक्त आएगा तो विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ इसमें एक्शन ले सके, आगे बढ़ सके और इसका ग्रोथ सक्सेस के साथ, खुशियों के साथ आगे बढ़ सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पहले जो है खुद पर फोकस करना ज़रूरी है और हीलिंग मेडिटेशन इसमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि हीलिंग होगा तो नेगेटिविटीज़ ख़त्म होंगी, परेशानियाँ ख़त्म होंगी और चीज़ें पॉजिटिव होंगी। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। टेन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि अभी थोड़ा सा आप समय लें, वक्त लें, और क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां रही हैं, प्रॉब्लम्स रही हैं, तो अपनी विस्डम नॉलेज गेन करते रहें और जब तक या तो परिवार या फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करें या अगर थोड़ा सा टाइम बाहर स्पेंड करें, ऐसी जगह पर जाएं जहां आपको पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, एक अच्छी वाइब्स आ सके और जो है एंजॉय कर सके। चाहे अगर समय नहीं है तो वेकेशंस लें, छुट्टियां लें और अपने परिवार फैमिली के साथ ऐसी जगह पर या दोस्तों के साथ ऐसी जगह पर घूमें जहां आपको किसी हिल स्टेशन पर, किसी टूरिस्ट पैलेस पर, किसी सत्संग कीर्तन में, किसी शादी पार्टी में, जहां आप जो है नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकें और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सकें और समय के साथ, वक्त के साथ
जो है एक उनकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जा सके, ये बता सके कि वो उनके साथ एक रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं, ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत उन्हें आगे बढ़ाने में उनकी मदद कर सके और उसे एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सके और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कर सके, ताकि सही समय आने पर विवेक, धैर्य और बुद्धिमानी, समझदारी के साथ एक्शन ले सके और ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके, ग्रोथ, सक्सेस के साथ आगे बढ़ सके, रिश्ते में खुशियाँ आ सके और जो है एक नई एनर्जी के साथ इसको आगे बढ़ाया जा सके। तो देख लेते हैं वर्गो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। वर्गो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। द डेविल, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना और जो है इस रिश्ते में काफ़ी जकड़न है। जो उनके पार्टनर हैं वो अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से इसमें बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं। कोई फ्रीडम, कोई आज़ादी इसमें नहीं है। तो वो चाहते हैं कि वो उन चीज़ों को वॉक अवे करें, लेट गो करें, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाएं और जो है सोच विचार करके पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करें, ताकि जो है ये नेगेटिविटी ख़त्म हो सके और चीज़ें आगे बढ़ सकें। अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाएं और उन नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करें, लेट गो करें, अलविदा करें, जो उनके रिश्ते पर भारी पड़ी हुई है, उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द डेविल को। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट एंड 6 ऑफ कप्स। तो वर्गो, आप अपने पर्सन, जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, जिस वजह से रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है, तो दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, कुछ समझने की एनर्जी में नहीं है कि क्या करें क्या ना करें, जिस वजह से ये रिश्ता अटका हुआ है, लटका हुआ है, ना तो ये रीयूनियन हो रहा है, ना तो ये डाइवोर्स हो रहा है। तो वो चाहते हैं आपसे कि आप उन चीज़ों को पूरी तरह से लेट गो करें और अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश ना करें, जकड़न ना रखें इस रिश्ते में, जो है पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े और जो रिश्ता रुका हुआ था, थमा हुआ है, तो हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल ध्यान में बैठें, क्योंकि अगर स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, ध्यान में बैठेंगे तो उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, उनको स्टैंड लेने में मदद करेगी, हेल्प करेगी, ताकि वो खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ सकें, आप अपनी जिम्मेदारियां समझ सकें और रिश्ते में आगे बढ़ने का एक मार्ग सोच सकें, क्योंकि वो समझ सकें कि किसी को जकड़ कर रखना, अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाना, ये गलत है, क्योंकि रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, जब चाहे जोड़ लिया, जब चाहे तोड़ दिया। तो वो आगे बढ़ने का एक मौका, एक चांस चाहते हैं कि वो बनाएं और एक दूसरे के साथ जो है उस पुरानी मिस्ट्री को, पुरानी हिस्ट्री को, उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करें, जो खुशी के पल उन्होंने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, चाहे वो शादी से पहले के दिन है, शादी से बाद के दिन है, लव रोमांस के दिन है। तो उन अच्छे दिनों को, उन मेमोरीज को, उनको यादों को ताज़ा करें और उन लोगों से बातचीत करें जो उनकी परेशानियों को समझते हैं, जो उनके इमोशंस समझते हैं, ताकि फिर से अपने लिए या परिवार, फैमिली के लिए इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके और उन चीज़ों को ख़त्म किया जा सके जो इस रिश्ते में बाधा, रुकावटें, अड़चने दे रहे हैं। तो ऐसा जो है वो आपसे चाहते हैं। तो इस रिश्ते में आगे बढ़ने का चाहते हैं कि वो एक मार्ग बनाएं, इस रिश्ते की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें, जिम्मेदारियों को समझें, ताकि फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सके। तो इसका जो है आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, देखते हैं। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में परेशानियां दोनों को हुई है, चाहे वर्गो ने अपने पर्सन को दुख तकलीफ दिया है या उनके पर्सन ने वर्गो को दिया है। दोनों ही हर्ट हैं, अंदर से दुखी हैं, परेशान हैं। उनको लग रहा है कि उनके पर्सन ने उनके साथ चीटिंग, धोखाधड़ी किया है, पर्सन को लग रहा है कि उनके पार्टनर ने चीटिंग, धोखाधड़ी किया है। लेकिन दोनों ही
इस नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे हैं, दोनों ही परेशानियां प्रॉब्लम्स में हैं, लेकिन एक होप लिए हुए हैं, एक उम्मीद लिए हुए हैं कि अगर वो धीरे धीरे करके, चाहे कितनी ही परेशानियां, कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना रही हो इस रिश्ते में, अगर वो उठेंगे, चलेंगे, आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके जिस तरह से अंधकार का छटना होता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है, तो उसी तरह से एक ना एक दिन दुखों का अंत जरूर होना होगा और रिश्ते में खुशियां जरूर आएंगी। तो ये अभी भी वो उम्मीद लिए हुए हैं और इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो इस रिश्ते में नेगेटिविटीज रही थी, तो वहाँ जो है इस अपनी एनर्जी डाली जा रही है, एफर्ट लगाया जा रहा है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों ही चाहते हैं कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो, खुशहाल हो, क्योंकि दोनों तरफ से अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, भले ही शेयर ना कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस ना कर रहे हैं। तो इसीलिए वो जो है इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा देना चाहते हैं। अभी भी वो चाहते हैं कि रिश्ता सोलमेट हो, सोलमेट ऑफ काइंड हो। तो इस रिश्ते की पॉजिटिव चीज़ों को देखना चाहते हैं, नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करना चाहते हैं, और जो है भले ही कितना ही इस दुख तकलीफ से गुजरे हैं वो, लेकिन इस रिश्ते को एक चांस, एक मौका और देना चाहते हैं। इसका आउटकम बता रहा है कि वो अभी भी उम्मीद लिए हुए हैं, तो और अगर अपने एनर्जी और एफर्ट लगाते हैं तो ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मजबूत हो सकता है। तो इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और मिलना चाहिए, और इसकी पॉजिटिव चीज़ों को देखना चाहिए, नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। तो ये देखना चाहिए कि वो आपके लिए वो कितना पैशनेट है, कितना अट्रैक्शन फील करते हैं, आपसे मिलना जुलना चाहते हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए आगे बढ़ते हैं तो ये नेगेटिविटी ख़त्म होगी और ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से कि वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स से बताइए वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक बिगनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ। एक दूसरे पर बिलीव कीजिए, भरोसा कीजिए, यकीन कीजिए, ताकि जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स है उनका छटना हो सके। और ये जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि पास्ट में चीज़ों को लेकर काफ़ी अनबन रही है, काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं। तो एक दूसरे की परेशानियों को समझिए, गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, एक दूसरे को जज मत कीजिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और एक दूसरे से गले से लगाते हुए आगे बढ़िए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो जो है आपकी जो अटकी हुई बेसिस हैं, लटकी हुई बेसिस हैं, वो पूरी हो सकती हैं और रिश्ते में आगे जाकर सहनाइयाँ बढ़ सकती हैं, शादी विवाह किया जा सकता है, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। तो यूनिवर्स यही मैसेज दे रहे हैं कि ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर भरोसा और यकीन करते हुए, बिना गड़े मुर्दे उखाड़े, बिना एक दूसरे से कोई कमेंट्स वगैरह किए, बिना तर्क वितर्क किए आगे एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए। समय 3 या 2 महीने का समय या वक्त लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके समय के साथ वक्त के साथ रिश्ते को आगे बढ़ा जा सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।